तो चलिए देखिए, अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दो जो टाउनशिप डेवलप करने के लिए ज़मीन बेच रहे हैं, और ज़मीन बेच रहे हैं तो सड़क के किनारे जो ज़मीन है वो कैसे हो जाएगा जब पीछे एम्स होगा और आगे ज़मीन होगा, ये कैसे होगा? तो निश्चित तौर पर इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। दो सिटीज़ हैं, और देखिए अभी जो JP नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के और ऐसे भी एम्स निर्माण को लेकर के, देखिए सड़क जो है ना ये 2 लेन है, अब इसके दोनों तरफ देखिए बनाए जा रहे हैं, ये दोनों तरफ इसको बनाया जा रहा है। ये देखिए सड़क, तो यहाँ पर अलग अलग जो डेवलपर्स हैं वो अपना सड़क के किनारे, अभी ये सड़क से ज़मीन जाएगी या नहीं जाएगी उनकी जगह पर, और उनका प्लॉट कहाँ है ये कोई पता नहीं। तो ये बात अभी समझना होगा लोगों को, क्योंकि बहुत कुछ भेग में है जो काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक आपको ये RBM प्रॉपर्टीज़ है, ये देखिए इनका नंबर ले लेते हैं, इनसे बात कर लेंगे हम। ये अपना गांव करके है, यहाँ पर इनका नंबर मोबाइल पर इनको रख लीजिए, इनसे भी बात किया जाएगा। जो आखिर एम्स के जहाँ ज़मीन स्थल है वहाँ सड़क से रास्ता जो इन लोगों ने दिया है, क्या रास्ता वास्तव में प्लॉट पर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर इसको लेकर के चर्चा अभी जोरों पर है कि आखिर एम्स क्या यहाँ तक ख़त्म हो गया, या एम्स का लास्ट पॉइंट कहाँ है। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि एम्स का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एम्स का लास्ट पॉइंट कहाँ है, अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ है। हालांकि अमीन इसका सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं आज के समय में अमीन कितना मजबूत हो सकता है, जो किसी के कहने पर, किसी के डराने पर, किसी के दबाव में आकर के अमीन काम ना करे। और अमीन कुछ ऐसा अगर कर दिया है जिससे आने वाले समय में सरकार को परेशानी हो सकती है, उन लोगों को परेशानी हो सकती है जो लोग यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे चलो एम्स के पास की ज़मीन अगर मिल गई तो ठीक है, हाँ अच्छा है, एम्स के अगल बगल ज़मीन आप आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन पहले एम्स का डिमार्केशन तो हो जाने दीजिए कि कहाँ से 151 एकड़ ज़मीन है, फिर 37 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करेगी, तो टोटल जो है 190 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण करना है। तो ये एम्स स्थल पर है, और यहाँ अगर आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है सो आपका ज़मीन का रेट बढ़ेगा। आप भविष्य में यहाँ मकान बना लेते हैं, यहाँ पर आपका जो है जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट की दुकानें हैं, मेडिकल सामग्री की दुकानें वो कर सकते हैं, रेस्ट हाउस कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अच्छा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले एम्स की ज़मीन कहाँ है। जिन लोगों ने एम्स मुख्य रास्ता से सड़क बनाते हुए दिखाया है कि यहाँ से मेरा प्रॉपर्टी है, यहाँ से हम बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि एम्स स्थल से अब हम बाहर आ गए हैं, अब हम चलेंगे शोभन की ओर। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हम मौजूद हैं। धन्यवाद। ये जहाँ सिमरी सीमा प्रारंभ होती है उसके बाद से आपको ये पूरा एम्स के लिए संभावित जगह है। देखिए अभी इस रोड का पिचिंग किया जा रहा है, क्योंकि JP नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका आगमन है यहाँ पर, और इसको लेकर के पूरा पिचिंग हुआ है। देखिए नया पिचिंग हुआ है सड़क का, क्योंकि इसको अब 2 लेन से इसको 4 लेन बनाना है, क्योंकि 4 लेन के माध्यम से ही एम्स तक कोई पहुँचेगा। तो एक तरफ सड़क के उस तरफ तो देखिए पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका, पूरी तरह पानी भर जाता है। हालांकि एक बांध भी है जो बांध उसको रोकता है ताकि पानी जो बाढ़ का पानी इधर ना आए। हालांकि 4-5 साल से जब से जल संसाधन मंत्री संजय झा बने हैं इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई है, बाढ़ ना आ रही है। तो इस तरफ देखिए ये पूरा आपको जो हम दिखाएंगे कि ये पूरा एम्स का संभावित इलाका है। इस एम्स के इलाके को जो है सो पूरी तरह, जिसमें 5 एकड़ सड़क से सटा हुआ वो 5 एकड़ ज़मीन है, जिसको कुछ लोग, कुछ बड़े माफिया वो इसको यहाँ पर बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। वो रेस्टोरेंट बनाएंगे, होटल्स बनाएंगे, तो उसको बेचने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा जो देख रहे हैं ये संभावित एम्स का इलाका है, और 25-30 फीट गड्ढा है। तो अब वो बात ख़त्म हो गई। अब बात है कि अगर गड्ढा है अगर तो पिलर पर खड़ा किया जाएगा, 40 फीट 50 फीट पिलर, उसके बाद उसका ढलैया होगा। नीचे में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है 2 ग्राउंड पर, और ऊपर
जो ग्राउंड फ्लोर होगा या फर्स्ट फ्लोर होगा वहाँ से OPD होगा उसका, क्योंकि 1261 करोड़ की लागत से इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको प्रारंभ किया था। 1261 करोड़ की लागत से इसको दे दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी, मिट्टी भी भरा दिया गया था। इसके बाद ये तमाम जो देख रहे हैं ना आप, ये एम्स की ज़मीन है, देख लीजिए पूरा, ये पूरा एम्स की ज़मीन है। और इसके बाद काम प्रारंभ हुआ, डायरेक्टर भी अपॉइंट हो गए। डायरेक्टर आए, बजबते DMCH में उन्होंने झंडोत्तोलन भी किया प्रचार कार्यालय में। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए, उनका कार्यालय भी बन गया। एम्स के डायरेक्टर का कार्यालय भी कमिश्नरी ऑफिस के नीचे ग्राउंड में बना, पूरी तरह सज धज कर तैयार है। लेकिन उसके बाद उस समय नहीं आए, वो चले गए, उनको दूसरा परिवार मिल गया, जैसा कि सांसद ने कहा। इसके बाद फिर अब एक बार फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। अब जब डायरेक्टर का वो देख रहे हैं, वो सब इलाका, ये सब देखिए एम्स के बगल का है, जिसे बेचा जा रहा है, जिसे कोई जो है वो अपना बेच रहा है। आपको दिखा दें, ये देखिए ये जगह, ये देखिए ये जो है सो ज़मीन, इसको दिखाइए इस तरफ, ये रास्ता भी है और ये अंदर तक गांव तक जाने वाला रास्ता था। लेकिन ये सभी ज़मीन जो है सो आगे हैं ये एम्स के। और फिर आपको अगले चलते आगे, और आप देख रहे हैं कुछ ऐसे ज़मीन हैं जिनको भी मुआवजा, जो देखिए 5 सड़क के किनारे जिन लोगों ने कब्ज़ा करके 5 एकड़ ज़मीन रख लिया, जिसे DCLR ने साफ कहा है कि आप वैसे ज़मीनों को ना खरीदें। लेकिन उससे पहले डिमार्केशन जिला प्रशासन का ज़रूरी है। और हम बता दें, सांसद ने कहा है कि जिस दिन JP नड्डा आएंगे उस दिन वो झंडा लेकर के जो डिमार्केशन होगा वो लोग खड़ा रहेंगे। तो आप सोचिए, झंडा लेके लोग खड़ा रहेंगे कहाँ पर, कितना 151 एकड़, उसके अलावा को डिमार्केशन क्यों नहीं हुआ? तो डिमार्केशन एक बड़ा सवाल है कि डिमार्केशन हो जाना चाहिए। और ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर ज़मीन खरीद लिए हैं। अब बताइए इन लोगों का क्या होगा अगर इन लोगों का ज़मीन एम्स में आ जाता है, एम्स के अधिकृत ज़मीन में आ जाता है, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने ख़रीदा है। ये आपको पिंक सिटी है, चलिए यहाँ पर हम मिलाते हैं पिंक सिटी में क्या है, कौन है पिंक सिटी के और किस तरह चल रहा है।